हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ अपने इस YouTube चैनल मैत्री टैरो ट्रीटिंग में। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब मेरा परिवार हैं और परिवार को तो वेलकम करने में बहुत अच्छा लगता है। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, अब हम देखते हैं कि कैसे आता है। पहला कार्ड, मेरे सामने कार्ड्स आ चुके हैं और अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड आया है सोलमेट का। पहला कार्ड सोलमेट का है, जो ये बता रहा है कि आप जिनके साथ रह रहे हैं या कुछ आपके मित्र वर्ग में ऐसे लोग हैं जो पूर्व जन्म में भी आपके साथ थे और इस जन्म में भी आपके साथ हैं। ये एक बड़ी सौभाग्यशाली बात होती है कि किसी का साथ जन्मों तक चले, जन्म जन्मांतरों तक चले। लेकिन हर अच्छाई के साथ कुछ बुराई भी होती है ना। गुलाब के फूल के साथ कांटे भी होते हैं, और वो जो कांटे होते हैं वो चुभते भी हैं। इसी तरह अगर कोई सोलमेट भी है ना, तो उसके साथ भी इफ और बट जरूर लगे होते हैं, लेकिन मोस्टली वो बेनिफिशियल होता है, ज़्यादातर शुभ होते हैं, अशुभ नहीं होते हैं सोलमेट। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दुश्मन सोलमेट आ गया कि पिछले जन्म में भी आपके साथ था और वो आपका दुश्मन था, इस जन्म में भी साथ है, तो फिर उससे किसी अच्छे की, किसी शुभता की उम्मीद मत करिएगा। कि सोलमेट, ये मत सोचिए कि सोलमेट जो होंगे वो हमेशा अच्छे ही होंगे, ऐसा हमेशा नहीं होता है। अगला कार्ड जो कह रहा है, अब हम उसको देखते हैं। अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप जो हैं थोड़ी पेशेंस कम रखते हैं। आप में पेशेंस की थोड़ी कमी है। एकदम घबरा जाते हैं, एकदम रिएक्ट कर देते हैं और एकदम बिना सोचे समझे, और जब रिएक्ट करने के बाद में सोचते हैं तो फिर पछताते हैं। फिर वही कहावत लागू हो जाती है कि अब पछताई हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब सोचना चाहिए उस समय सोचते नहीं, और जब परिस्थिति हाथ से आउट हो जाती है, निकल जाती है, तो पछताते हैं, तो फिर क्या फायदा। तो आप थोड़ा अपने को संभालें, अपने को थोड़ा धैर्य में रखें। किसी बात को लेकर के, किसी भी और कैसी भी बात को लेकर के तुरंत रिएक्ट मत करिए, क्योंकि अगर आप तुरंत रिएक्ट करेंगे तो सामने वाला आपकी गहराई नाप लेगा कि आप कितने गहरे हैं और आप कितने पानी में हैं, सब समझ आ जाएगी सामने वाले। हम जहाँ अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं ना, तो आप ये मान के चलिए कि अगर हम अपने आप को बहुत माहिर समझ रहे हैं, बहुत चालाक समझ रहे हैं, बहुत अक्लमंद समझ रहे हैं, बड़ा अपने आप को मास्टर समझ रहे हैं ना किसी चीज़ का, एक बात याद रखिएगा, आत्मा सब में एक है। उस अंश जीव अविनाशी, हम उस अविनाशी का ही अंश है। सब ए टू जेड उसी का ही अंश है।
तो हमारे अंदर एक ही परमात्मा का बिंब है आत्मा के रूप में। आप 100 घड़े पानी के भर के रख दीजिए तो उसमें एक ही सूरज की परछाई तो आएगी। क्या आसमान में 1000 सूरज चमकेंगे? नहीं, एक ही सूरज है जिसकी हर घड़े में परछाई आ रही है। तो इसी तरह हम भी जो घड़ा है, इसको घट कहते हैं, हमारा जो शरीर है इसे भी घट कहते हैं। तो इस घट में भी तो उस एक ही आत्मा का अंश है, परछाई है। तो फिर अपने आप को मास्टर मत समझिए, सामने वाला भी वही है जो आप हैं। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसकी आत्मा अंदर से गवाही दे देती है कि ये बात सही कह रहा है। और अगर आप कहीं इफ बट लगा करके बात करते हैं तो सामने वाला आपकी बात पे भरोसा नहीं करता है। इसलिए जिसको भी जो भी बात कहें वो दिल से कहें, ताकि आत्मा से की हुई बात आत्मा तक पहुंचे। उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा शब्दों में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको शब्द जाल नहीं ज़्यादा बुनना पड़ेगा, क्योंकि जब आत्मा की बात को समझ जाती है तो वो छोटी सी बात में ही सारी बात समझ लेती है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। अगला कार्ड बता रहा है, जो मैंने अभी आपसे कहा ना कि ज़्यादा मास्टर मत बनिए, दूसरे को बेवकूफ़ मत समझिए, सब में वही परमात्मा का अंश है। तो आपको अब अपनी गलती का जब एहसास हुआ तो आप क्या है, गिल्ट में हैं। आप अफसोस कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुश हो जाइए, जहाँ हम अपने अंतर्मन से, अपनी अंतरात्मा से अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं कि ये हमसे गलत हो गया, आप ये मान के चलिए कि वो गलती हमारी देन एंड देयर 25% रह जाती है, 75% वो माफ़ हो जाती है, 75% वो माफ़ हो जाती है। तो अब आप उस उदासी से, उस गिल्ट से, उस गलानी से बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। कुछ ऐसा नहीं हुआ है जो आप इतना गलानी महसूस कर रहे हैं। सब ठीक है, एवरीथिंग विल बी ओके और एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके और एवरीथिंग विल बी ओके। आप अपने आप को जहाँ आप काम करते हैं उस सर्विस में लगाइए। अगर आपका अपना बिजनेस है उसमें लगाइए, अगर आप एक्चुअल में सर्विस में है तो सर्विस में लगाइए, और अगर आप किसी की सेवा करना चाहते हैं निष्काम तो उसकी सेवा करिए। आपके लिए जो 25% आपकी गलानी बची है ना, उसका यही एक तरीका है, उसका यही एक हल है कि आप अपने आप को झोंक दीजिए उसमें सेवा भाव में। और अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत व्यवहार किया है, आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप उसको माफ़ करिए। कि अगर किसी दूसरे ने आपके साथ कुछ अन्याय किया है या आपका मन दुखाया है या आप किसी तरह से उससे मन से दुखी हुए हैं, तो आप फॉरगिव करिए, उसे माफ़ कर दीजिए और अपनी ज़िंदगी आगे जिए आप अच्छे से, खुशी से। क्योंकि पीछे की ज़िंदगी को देख करके हम आने वाला कल तो नहीं खराब कर सकते ना, क्योंकि भूतकाल कभी आना नहीं लौट के, जो बीत गया सो बीत गया। भविष्य हमारे हाथ में नहीं, मालूम नहीं अगला सांस है कि नहीं। हमारे हाथ में जो है वो है प्रेजेंट, वर्तमान। टुडे इज़ द डे, टुमारो डे नहीं है, टुडे इज़ द डे। तो जो आज है उसको अच्छे से जिए आप। किसी ने कुछ आपके साथ इनजस्टिस किया तो उसे माफ़ करिए, या किसी ने कुछ आपको कह दिया तो उसे माफ़ करिए और बात आई गई कर दीजिए। अपने आप को सुखी करने का भी यही एक मंत्र है, और कोई मंत्र नहीं है अपने आप को सुखी करने का। यही है कि दूसरे को माफ़ कर लो, दिल से माफ़ करो, ताकि ज़िंदगी में दोबारा उस इंसिडेंट को ना सोचा जाए, दोबारा हम उस चीज़ को ना सोचें।
यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, वो आध्यात्मिक चैनल है, स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री। ये तो मैत्री टैरोट रीडिंग है ना, वो स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री है। उसमें हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं और आपको रियल फैक्ट्स बताते हैं। तो आप उन रियल फैक्ट्स को जानने के लिए मेरा वो यूट्यूब चैनल देखें कि अध्यात्म क्या है, कैसे है, और हमें कैसे जीवन यापन करना चाहिए। क्या हमें जो बातें बताई गई हैं वो सही हैं या गलत हैं, मैं उसमें इसी बात की चर्चा करती हूँ। तो आजकल आप मेरे यूट्यूब स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को थोड़ा कम वो कर रहे हैं, प्लीज़ उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, मेरी आपसे करबद्ध विनती है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि जब आपने किसी को माफ़ कर दिया तो अब आप क्या करेंगे। जब हम एक दुविधा में से बाहर आ जाते हैं, एक परेशानी में से बाहर आ जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कंसंट्रेट होते हैं अपने काम पे। और जब हम अपने काम पर कंसंट्रेट होंगे तो कैसे होंगे, परफेक्शन के साथ होंगे। जब हम प्रसन्नता के साथ अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट होंगे, परफेक्शन के साथ होंगे। तो आप परफेक्टली अपने काम को कीजिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए और अपने को अच्छे से एस्टेब्लिश करिए, अपने परिवार को खुश रखिए, अपने मित्रों को खुश रखिए, अपने आसपास का माहौल जहाँ आप काम करते हैं उसे भी खुशनुमा रखिए। तो देखिए ज़िंदगी पंख लगा के उड़ जाएगी या पंख लगा के उड़ने लगेगी। बहुत अच्छा लगेगा आपको, अपने शरीर भी बहुत लाइट फील महसूस होगा। और परफेक्शन से काम आप किस चीज़ के साथ करेंगे, अपनी विजडम से करेंगे। जब आप अपनी बुद्धिमत्ता के साथ करेंगे तो परफेक्टली काम करेंगे, परफेक्शन आए साथ में विजडम आ गया। और तीसरा कार्ड जो आ रहा है वो इनसिक्योरिटी का रहा है। अपने मन से हर तरीके की इनसिक्योरिटी निकाल दीजिए। आप कहीं इनसिक्योर नहीं है, यू आर 100% सिक्योर्ड। आप पूरी तरह से सिक्योर हैं और आपको कोई हानि नियर फ्यूचर या फार फ्यूचर में मुझे आज दिख नहीं रही है। आप बिल्कुल सेफ एंड साउंड हैं, किसी तरह का कोई खतरा, क्योंकि जितने कार्ड्स आए हैं कोई खतरा मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। तो आपको जितनी मेरी आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो उतने लीजिए, बाकी जो ना रेजोनेट करे उसे छोड़ दीजिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हरि ओम नारायण हरि।